कि जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, अब गैरों से शिकायत क्या करते, गैरों से शिकायत क्या करते। जख्म दिए फूलों ने दिए, जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत क्या करते, कांटों से शिकायत क्या करते। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत क्या करते, गैरों से। जो दर्द मिला अपनों से मिला, अब गैरों से शिकायत क्या करते। महाराज मैं घर से निकाल दी गई और 6 महीना हो गए मेरे पति का मुझे दर्शन नहीं मिला, ऐसी जिंदगी से तो मुझे मर जाना चाहिए। आज उसी समय समझाने लगे हैं और महात्मा नारद कहने लगे, बेटी ऐसी बातें नहीं करते। और सुनो मेरी बात, कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। और ये दादाजी और भैया इनकी तरफ से 51 और 21 मुद्राएं दान कर रहे हैं। भगवान इन्हें सर्वदा सुखी रखें, प्रसन्न रहें। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। और करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े, पर कीमत कम नहीं होती। कशिश कुछ और बढ़ जाती, मोहब्बत कम नहीं होती। बिछड़ कर हमने देखा है, बिछड़ कर हमने देखा
मोहब्बत और बढ़ जाती है, चाहत कम नहीं होती। अब करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। तुम जंगल में रहती हो तो क्या हुआ, तुम तो पतिव्रता नारी हो, भला तुम्हारी कहानी ही अलग है। बेटा, आदमी को बड़ा मुश्किल में ये मानव का जीवन मिलता है, और इसके बाद में तुम मर जाओगी, ये बढ़िया बात नहीं है। अपने घर को जाओ, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से एक बेटा पैदा होगा, और ऐसा बेटा होगा जो सारे संसार में तुम्हारे नाम को रोशन करेगा। कहने लगी, महाराज अभी तक तो सुना था महात्मा लोग सत्य बोलते हैं, लेकिन ये बताओ जब पति का दर्शन नहीं होता औलाद कहाँ से होगी? जवाब दिया, जाओ ये मेरा आशीर्वाद है, 1 वर्ष के अंदर तेरे घर में संतान की उत्पत्ति होगी। ठीक है, चलिए आई। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद ने अपना घोड़ा सजाया, शिकार करने को गए, और जंगल में शिकार तो मिली नहीं, लेकिन ढूंढत ढूंढत पूरा दिन हो गई, रात को शाम, और शाम जब हो गई आए अपने महलों को, दरवाजा बंद था। बेटा सोचने लगे आज बड़ी रानी के निगाह चलो। हाँ, आज बड़ी रानी की याद आई गई, और जो बड़ी रानी के पास में पहुंचे और घोड़ा के टापों की आवाज सुनी, तो रानी बैठी भजन कर रही थी। आधी रात का टाइम था। ऐसे ही एकदम बाहर निकल के आई और डर गई। सोचने लगी, मेरे पति अगर हमसे मिलने आते तो दिन में आते, रात में काय को आई? कहीं ऐसी बात तो नहीं कि हमें जान से मारने को आ रहे हो? डर गई, हाथ पकड़ा, लिबा करके अंदर गई, बैठा लिया। कहने लगी, और बताओ प्रभु, और एक बात बोली क्या? कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं? संभल के कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं? बाप के जाने के बाद आए हैं। कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए? खता क्या है?
होगी रानी के बाद आए, कहाँ थे आप जवानी के बाद आए। बोलिए गोविंद भगवान की। रानी ने जवाब दिया, महाराज इतने दिन के बाद कैसे आना हुआ? कहने लगे शिकार करने गए थे, लेट हो गए तो तुम्हारे पास आ चले आए। रानी कहने लगे वही तो हम विचार कर रहे थे कि आज तुम रास्ता कैसे भूल गए, आज ये सूर्य पश्चिम में कैसे निकल गया। आप सवेरे के निकले हो, भूख लगी होगी, महाराज कुछ खा लो। आज जैसे ही मेरे भगवत प्रेमियों महाराज ने रोटी करने वाला तोड़ा और गले में दिया, 56 प्रकार के व्यंजन खाने वाले के मुंह में वो रोटी अटक गई, आंखों में आंसू आ गए, राजा रोने लगे। और राजा उत्तानपाद जब रोने लगी, सोई रानी कहने लगी महाराज रोना अपनी किस्मत में, जब भगवान ने रोना ही लिखा है तो रोना तो हमें जिंदगी भर है, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? न रो महाराज। और क्या बोली? अरे गैरों से खिला क्या करें महाराज, अरे गैरों से खिला क्या करें, और जब अपनी बदल गए बदल गए, और आईना वही है मगर, आईना वही है मगर चेहरा बदल गए, आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। वही है मगर चेहरा बदल गए। अब बात तो सही है परीक्षक जी, अरे मेहंदी का रंग देख के किस्मत बदल गई, अरे मेहंदी का रंग देख के किस्मत बदल गई, किस्मत बदल गई। और घर में बहू के आते ही, अरे घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए, घर में बहू के आते ही बेटा बदल गए।
जब था मेरे पास पैसा, जब था मेरे पास पैसा, अरे जब था पास मेरे पैसा, रिश्ते हजार थे। बात तो सही है, अगर आपके पास में दौलत हो तो रिश्ते हजार होते हैं और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब था पास पैसा, रिश्ते हजार थे, और जब मैं हुआ गरीब तो